सर ईसोपुर टील के इतिहास के बारे में बताओ। ईसोपुर टील महाभारत कालीन पुरातात्विक स्थल है और इस स्थान की ऐसी ऐतिहासिक महत्ता है जिसने भारत के इतिहास के तीन तीन युगों को देखा है। द्वापर युग में यहाँ महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, यहाँ पांडवों का यह स्थान रहा और यहाँ बड़ा उस समय का सैनिक अड्डा रहा। और जब यहाँ पुरातत्व विभाग ने खुदाई की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में, तो यहाँ तमाम ऐसे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए जिससे इस स्थान की महत्ता प्रतिपादित होती है। उसके बाद मध्यकाल में यहाँ शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी, जो कि उत्तरी भारत पर जिस समय भ्रमण के लिए आए, उस समय यमुना नदी के तट पर होते हुए ये उनके आश्रम का केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने यहाँ गुरुकुल की स्थापना की और पूरे भारत में उन्होंने 108 जिन हनुमान मंदिर की पीठ की स्थापना की है, विग्रह की स्थापना की है, वो एक स्थान यह भी है ईसोपुर टील। उस दृष्टिकोण से पूरे भारत के लिए आदर और श्रद्धा का यह केंद्र है और मैं चाहता हूं कि इस केंद्र की आवाज़ महाराष्ट्र तक पहुंचे ताकि वहां के लोग भी यह समझ सकें कि समर्थ गुरु रामदास जी से ईसोपुर टील का इतिहास जुड़ा हुआ है। और दूसरा दृष्टिकोण भी, जिस समय मराठाओं ने पानीपत युद्ध किया, तो उस समय पानीपत युद्ध के दौरान यह स्थान चूंकि समर्थ गुरु रामदास जी से जुड़ा रहा, तो तमाम यहाँ उस समय मराठा सैनिकों का यह केंद्र रहा। और उसके पश्चात आज़ादी के 1857 की क्रांति के दौरान धन सिंह कोतवाल जी ने जब मेरठ से क्रांति का शंखनाद किया, तो उस समय इस क्षेत्र के तमाम क्रांतिकारियों का यह केंद्र बिंदु रहा। मुजफ्फरनगर की प्रख्यात क्रांतिकारी जो शहीद हुई आशा देवी गुजर, यह उनका मुख्य केंद्र रहा है। तो इस पर व्यापक शोध की आवश्यकता है और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए मैंने इसका इतिहास समेटते हुए एक किताब काल साक्षी ईसोपुर टील लिखी है, जिसका आज विमोचन प्रदेश के सम्माननीय कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले किया है। तो इस दृष्टिकोण से यह स्थान न सिर्फ शामली के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए आदर और श्रद्धा का, अध्यात्म का, इतिहास का और संस्कृति का यह स्थान परिचायक रहा है। आज यहाँ बड़ा आयोजन हुआ है माननीय वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। इस स्थान की पुनरुद्धार की जो कड़ी प्रारंभ की गई है वो अब आगे बढ़ने वाली है। और जिस तरह से काशी, मथुरा, तमाम भारत के स्थान जिन पर व्यापक काम हुआ, और उसी दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि इस उपेक्षित स्थान जो कि समर्थ गुरु रामदास से जुड़ा रहा, जो कि महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ा रहा, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा, इस पर व्यापक कार्य हो और यहाँ पर राष्ट्र एक संस्थान स्थापित हो, एक स्मारक स्थापित हो, शोध संस्थान स्थापित हो और सरकार एक यहाँ आधुनिक गुरुकुल की स्थापना करे। क्योंकि समर्थ गुरु रामदास जी ने यहाँ गुरुकुल की स्थापना की थी और यह महत्वपूर्ण एक अखाड़ा यहाँ तैयार किया था। उस दृष्टिकोण से इस स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए यहाँ गुरुकुल की स्थापना करेंगे और केंद्र सरकार भी यहाँ व्यापक कार्यक्रम चलाते हुए, योजना में इसे शामिल करते हुए ईसोपुर टील की महत्ता को समझेगी। अच्छा सर, जैसे यहाँ धार्मिक स्थल बन चुके हैं और आप यहाँ क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो उपेक्षित धार्मिक स्थान रहे हैं, पुरातात्विक स्थल रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी ने पूछा नहीं, और इस स्थान का हजारों साल का इतिहास रहा है, तो ऐसे तमाम स्थानों पर इस समय पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग काम कर रहा है। उस दृष्टिकोण से यह हरियाणा, चूंकि बॉर्डर पर है यह स्थान है, तो हरियाणा प्रांत के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी नज़दीक में पंजाब है, उस दृष्टिकोण से भी राजधानी दिल्ली के भी नज़दीक है। तो ऐसा ये इस स्थान बन सकता है जो एक पिकनिक स्पॉट के साथ साथ एक अध्यात्म के दृष्टिकोण से और विशेष रूप से यह एक ऐतिहासिक पहचान का बड़ा स्थान बन सकता है। यहाँ पर व्यापक यदि काम हो, चूंकि राजधानी दिल्ली के नजदीक है, तो उस दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा स्थान यहाँ विकसित हो सकता है। उस दृष्टिकोण से आज का यह कार्यक्रम एक महायज्ञ के रूप में प्रारंभ हुआ है और अब यहाँ इस चीज की आवश्यकता है कि यहाँ बड़ा पुरातत्व संग्रहालय हो, यहाँ पर उत्खनन हो और यहाँ से निकली हुई सामग्री को यहाँ रखा जाए और इस पर व्यापक शोध हो। और विशेष रूप से जो यहाँ सामने महादेव मंदिर है, इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये महत्व है और ये हजारों साल पुराना स्थान है। यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य जरूर हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो भित्ति चित्र हैं उन्हें यदि हम देखें तो भारत की प्राचीन चित्रकला का और भारत के प्राचीन विरासत के वैभव का प्रतिचायक है। तो इस दृष्टिकोण से यह स्थान अपने आप में बहुत ही अनूठा, दिव्य और भव्य स्थान है। ग्लोब इंडिया की एमडी पंडित निधि शर्मा अभी एक शख्सियत से बात कर रही थी जो सामाजिक लीडर भी हैं और हिंदी सलाहकार समिति भी देखते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर यतींद्र कटारिया जी, जो गुजर समाज से आते हैं, जिन्होंने ईसोपुर टील जो जनपद शामली कांदला ब्लॉक का ग्राम पंचायत है, लेकिन ईसोपुर टील की ग्राम पंचायत से अलावा भी अपनी एक अलग खास पहचान है। इसके बारे में डॉक्टर
यतीन्द्र कटारिया जी ने बताया कि 5000 साल इस धार्मिक स्थान स्थल महादेव मंदिर का इतिहास है जो आपने अपनी किताब में लिखा है। तो सर किताब का नाम क्या है? इस स्थान का 5000 के इतिहास का एक समावेश करते हुए जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसका नाम है काल साक्षी ईसोपुर टील। चूँकि यह स्थान अपने आप में इसलिए अनूठा है, इधर कुरुक्षेत्र है और इधर हस्तिनापुर है, दोनों के बीच में ये एक महत्वपूर्ण स्थान पांडवकालीन रहा है। सर ये जो किताब लिखी है कितना वक्त लगा है? ये एक अपने आप में एक चमत्कार हुआ है। ये किताब मात्र 3 दिन के अंदर लिखी है और अभी गत दिनों कंप्लीट कर दिए। ब्रेन में सब चीजें कैसी आई कि इतिहास 5000 साल पुराना, इतने मंदिर, इस तरह का सिस्टम धार्मिक? ये मेरे लिए चूँकि नया विषय नहीं है, मैं पुरालेखन विषय पर काम कर रहा हूँ और अभी 11-12 अप्रैल को पहली बार हस्तिनापुर जो भारत की राजधानी रही है वहाँ कोई ऐसा भव्य साहित्यिक कार्यक्रम नहीं हुआ। प्रथम हस्तिनापुर साहित्य उत्सव 11-12 अप्रैल को मैंने कराया, जिसमें महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, यूपीएससी के चेयरमैन और देश के दिग्गज विद्वान वहाँ मैंने बुलाए और वहाँ 2 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो वहाँ भी मैंने एक पुस्तक लिखी, हस्तिनापुर कल, आज और कल। तो हस्तिनापुर के इतिहास से, भारत के पुरातात्विक इतिहास से मेरा लगाव रहा है और मैं उस चीज़ का विद्यार्थी रहा हूँ और भारत सरकार की राजभाषा सलाहकार समिति में विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय के सदस्य के रूप में दुनिया के फिजी और मलेशिया तमाम देशों में भी जाता हूँ। वहाँ जब पहुँचते हैं तब भी वहाँ भारत की यह गूंज दिखाई देती है, भारत के पुरातन वैभव की। उसी दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में मेरी रुचि है और उसी रुचि के अनुसार मैंने इस स्थान पर लिखा है। सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस आखिरी सवाल, आखिरी बात ये है, आज उत्तर प्रदेश के एमएलसी मंत्रियों ने जो आपकी बुकलेट को मतलब लॉन्च किया है, कैसा लगा आपको? ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण रहा, क्योंकि पहली बार इस स्थान पर कोई किताब लिखी गई और उसका विमोचन ऐसे भव्य मंच से हुआ जहां प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, प्रदेश के 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री और बहुत ही प्रबुद्ध महानुभाव उस मंच पर रहे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे मंच से वो संदेश जन जन तक पहुंचेगा और सरकार भी इस मंच पर उस किताब के विमोचन से संज्ञान लेगी इस स्थान की महत्ता का। तो मैं अपने आप को गौरवशाली और धन्य समझता हूं कि ईसोपुर टील की इस पावन धरा पर उस पुस्तक का विमोचन हुआ और उसमें भी उत्तर प्रदेश की शख्सियत उपस्थित रही। उसके लिए आपका और उपस्थित सभी जनों का हृदय के गहराइयों से मैं अभिनंदन और आभार